दोस्तों, आपने कई क्राइम की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इतनी क्रूरता से की गई क्राइम की कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, इससे पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये तीनों महिलाएं मासूम चेहरे के पीछे छिपी एक सीरियल किलर थी, या हम इसे डायन भी कह सकते हैं, या समाज पर काला धब्बा भी कह सकते हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए दर्जनों मासूम बच्चे, यहाँ तक के दूध पीते बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया था। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद शायद ही आप इन तीनों को औरत भी कहकर बुला पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में ही आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा। वो औरत जो कभी माँ बनती है, वो किसी बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है क्या? दोस्तों, ये कहानी मेरे चैनल की आज तक की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। इससे पहले मैंने भी आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। वहाँ एक अंजना बाई नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी 2 शादियाँ होती है। पहले पति से एक बेटी होती है जिसका नाम वो रेणुका शिंदे रखती है। उसके बाद ही उसका वो पति उसे छोड़ देता है। पहले पति को छोड़ने के बाद ही अंजना दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मोहन गावित था, उससे शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिन के बाद उसकी एक और बेटी होती है जिसका नाम वो सीमा गावित रखती है, लेकिन इसका ये पति भी बदकिस्मती से इसे छोड़ देता है। दोनों पति को छोड़ने के बाद अंजना सड़क पर आ जाती है। इसके ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए ना ही अंजना के पास पैसा होता है और ना ही कोई सहारा होता है। वो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने के बजाय आसान रास्ता चुनना पसंद करती है, और यही वो मोड़ था उसकी जिंदगी में जब वो अपराध की दुनिया में कदम रखती है। शुरुआती दिनों में वो छोटे मोटे अपराध करती थी, जैसे लोगों का पर्स और बटुआ चुराने जैसे काम किया करती थी। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई और अपने इस अपराध में अपनी दोनों बेटियों को भी शामिल कर लिया, और देखते देखते ये दोनों लड़कियां अपराध की दुनिया में अपनी माँ से भी कई गुना आगे निकल गई, क्योंकि इसकी माँ तो सिर्फ पर्स चुराया करती थी, लेकिन ये लोगों का सामान भी लूट कर भागती थी। इन दोनों बहनों ने कई महिलाओं के गहने भी लूटी थी। इन लोगों की चोरी की मेन जगह बाजार या फिर मंदिर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज्यादा होता और ऐसी जगह पे इन्हें चोरी करने में बहुत आसानी मिलती थी। दिन ब दिन इनका अपराध और इनकी हिम्मत दोनों ही बढ़ती जा रही थी। इन्हीं बीच इन्होंने बच्चों को भी चुराना शुरू कर दिया। बच्चों को चुराने की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक दिन उन्हीं के पास एक बस्ती में एक गरीब महिला का 18 महीने का बच्चा खेल रहा था। न जाने इनके मन में क्या सनक सवार होती है, वो तीनों मिलकर उस बच्चे को उठा लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है, और बच्चे को लेकर चोरी करने की नीयत से पास ही किसी मंदिर में चली जाती है। वो बच्चा अंजना के पास होता है और उसकी दोनों बेटियां मंदिर में ही चोरी करने किसी और जगह चली जाती है। अंजना भी उस बच्चे को लेकर एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन पकड़ी जाती है। पकड़े जाने के बाद वो आदमी अंजना को मारने पीटने लगता है और उसे गालियां देने लगता है, जिसे देख वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में मौजूद लोग अंजना को पुलिस के हवाले करने की बात कहने लगते हैं, जिसे देख अंजना बहुत डर जाती है और इस परिस्थिति से निकलने की पूरी कोशिश में लग जाती है। वो उस बच्चे की कसमें खाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने ये चोरी नहीं की है, लेकिन वो भीड़ फिर भी नहीं मानती है। फिर अंजना को इस परिस्थिति से निकलने का वो विचार मन में आया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जब अंजना को लगा अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसने उस बच्चे को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उस बच्चे का सर फट गया और खून बहने लगा। अब भीड़ में मौजूद लोगों का ध्यान उसकी चोरी से हटकर उस बच्चे पे चला गया जिसका सर फट चुका था, और अंजना कहने लगी, एक मरते हुए बच्चे की माँ झूठ नहीं बोल सकती है। और लोगों को लगने लगा ये चोरी अंजना ने नहीं की है। इस तरह अंजना बचने में कामयाब हो गई। जैसे ही भीड़ ने अंजना को छोड़ा, वो जल्दी से मंदिर से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे उसकी बेटियां भी आ गई। वो बच्चा अंजना की गोद में दर्द से बिलख रहा था, रो रहा था, जिसे देख उन लोगों को ये लगने लगा कुछ देर बच्चा और रहेगा हमारे पास तो लोगों को शक हो जाएगा कि ये बच्चा हमारा नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ अपने चोट लगे बच्चे को ज्यादा देर अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि उसे अस्पताल लेकर जाएगी। तो उन लोगों को लगा कि ये बच्चा उनके लिए परेशानी बन रहा है, तो उन लोगों ने इस मासूम बच्चे को जान से मारने की सोची और उस बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह चली गई, और उस जगह पर जाकर उस बच्चे को इतनी बुरी मौत दी जिसे सुनकर कोई पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े।
उसने उस बच्चे का पैर पकड़ा, फिर हवा में झुलाते हुए इतनी जोर से बिजली के खंबे में मारा जिससे वो बच्चा कई टुकड़ों में टूटकर मर गया। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते वो मंजर कैसा रहा होगा। इस घटने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो अपराध की दुनिया में तीनों और आगे बढ़ गए। इसके बाद इनके मन में ये विचार आया, अगर हम चोरी करते हुए कभी पकड़े गए और हमारे पास कोई बच्चा होगा तो हम आसानी से बच सकते हैं। इसके बाद तो उन्होंने दर्जनों बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तीनों महिलाएं बहुत शातिर भी थी, क्योंकि ये अक्सर गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के बच्चे ही चुराती थी, क्योंकि इन गरीब महिलाओं के बच्चे गायब होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पुलिस इन्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत करती और ना ही कोई ठोस कार्रवाई करती। और दोस्तों, हमारे समाज में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर गरीब के साथ कोई घटना हो तो उस पर समाज का ज्यादा ध्यान नहीं जाता और इन्हीं कारणों से क्रिमिनल्स को अपराध करने का और मौका मिल जाता है। और दोस्तों, ये महिलाएं ज्यादातर 1 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे के बच्चों को ही उठाती थी, क्योंकि ये बच्चे आसानी से किसी के झांसे में भी आ जाते हैं और मुंह खोलने का भी डर नहीं होता है। इस तरह इन्होंने जून 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 तक दर्जनों महिलाओं के दर्जनों बच्चों को अपहरण किया और उनकी बहुत बुरी हत्याएं की। एक 2 साल के बच्चे को पहले तो कई दिनों तक भूखा रखा, फिर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। एक और बच्ची को उन्होंने उल्टा लटका दिया और उसका सर पानी में डुबा दिया, जिससे पानी में डूबकर ही वो बच्ची मर गई। एक और बच्चा जो पड़ोसी से बात करते हुए पकड़ा गया था, उसे पटक पटक कर उन लोगों ने तब तक मारा जब तक वो बच्चा मर नहीं गया। इस तरह उन्होंने कई और मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन दोस्तों, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत आ ही जाता है। इनका अंत कुछ इस तरह हुआ था कि अंजना के पहले पति ने जब दूसरी शादी की तो उस समय से ही अंजना अपने पति से बदला लेना चाहती थी। अंजना के पहले पति की दूसरी बीबी का नाम प्रतिमा था, जिसे अंजना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे शुरू से बदला लेना चाहती थी। प्रतिमा को 2 बेटियां होती है और अंजना को उनसे बदला लेने का अच्छा मौका उनकी बेटियों के जरिए मिल जाता है। अंजना अपनी बेटियों के साथ प्रतिमा की बड़ी बेटी का शिकार बना लेती है और उसे मौत की नींद सुला देती है। प्रतिमा को इस बात की खबर लग जाती है कि इसके पीछे अंजना का हाथ है, इसीलिए प्रतिमा इन तीनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा देती है, जिसके बाद पुलिस इन तीनों की तलाश में जुट जाती है। इससे पहले कि ये और बच्चों को अपना शिकार बनाती, पुलिस इन तक पहुंच जाती है और 26 नवंबर 1996 को पुलिस तीनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। तीनों के खिलाफ ही पहले से 125 मामले दर्ज पाए जाते हैं। जब पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही होती है तो अंजना की बड़ी बेटी रेणुका का पति भी इस मामले में शामिल पाया जाता है। पुलिस उसे भी पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन जाता है, जिस वजह से उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए जाते हैं। गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही 1997 में अंजना बाई की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी दोनों हत्यारी बेटियों को साल 2001 में फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सजा कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बम्बई हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रखा। इसके बाद वो याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी उनके क्रूर अपराध को सुनकर उनकी याचिका खारिज कर देते हैं। लेकिन साल 2022 में ही उनकी फांसी की सजा हटाकर उम्र कैद की सजा कर दी गई। इसके पीछे कारण ये है कि दोनों बहनों का कहना था हमें फांसी होने वाली है, इस वजह से हम घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन हमें आज तक फांसी नहीं हुई। इस बात पर उन्होंने अपील किया और बम्बई हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि उन्हें फांसी की सजा देने में काफी देर हो गई है, इसी वजह से उनकी फांसी की सजा हटाकर उम्र कैद की सजा कर दी गई।